जी आपसे कुछ ही क्षणों के बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से नजर आएंगे वज्रांग फॉर्मेशन में 6 रफेल विमान कर्तव्य पथ के ऊपर से वायु विचरण। वज्रांग led by Group Captain Arun Kumar। खुद अंदाजा लगाएं, आप में से जो लोग जरा से भी दुनिया के हालात देखते हैं, क्या दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कोई भी बड़ी ताकत जो है इंटरेस्टेड है कि हिंदुस्तान की बाजू मुड़ोड़ी जाए, उसके ऊपर दबाव डाला जाए? पाकिस्तान सोया हुआ तो नहीं था ना। जब ये राफेल ले रहे थे तो पाकिस्तान को पता था ना कि राफेल की क्या कैपेबिलिटी है और क्या पाकिस्तान के पास इज देयर एनी वे टू डिफेंड अगेंस्ट द राफेल अटैक। 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर से दूर से वो फायर करते हैं, आपके पर रेडार वहां तक पहुंचता नहीं है, तो आप उनको कैसे करेंगे? अपने हाल पे गौर करो, अपने अलमियों, अपनी नाकामियों, अपनी पसपाइयों पे दुहाई दो, इन पे कंसंट्रेट करो। तो अमेरिकन जो लीडरशिप है उसने दोबारा इंडिया जो के दौरे करने शुरू कर दिए हैं। ये हमेशा से रीत है कि हिंदुस्तान का जो रिपब्लिक डे होता है उसमें किसी इंपॉर्टेंट शख्सियत को बुलाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा ये जो प्रेजेंस है ये महज सिंबॉलिक नहीं है। अगले दिन मंगल को यूरोपियन यूनियन और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा ट्रेड डील और ट्रेड पैक्ट जो है उसका ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने पॉज किया हुआ है। हाँ। खत्म नहीं, पॉज किया हुआ है। तो मतलब ये है कि इसको फिर चलाएंगे हम। इसका ये मतलब है कि हम सही टाइम पे सोच समझ के तैयारी करके हम आएंगे, फिर हम बदला लेंगे ऑपरेशन सिंदूर। वो खत्म नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाव में। दोस्तों, राफेल की गर्जना से पाकिस्तान में फिर से एक बार डर सताने लगा है। जिस तरह से 26 जनवरी के अंदर राफेल ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, जिस तरह से स्टंट किए, पाकिस्तान के अंदर फिर से एक बार चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि ये राफेल एक बहुत बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फिर से एक बार बात उठी पाकिस्तान के अंदर की ये जो इंडिया का स्टैंड है ये अभी तक कायम है और भारत कभी भी हमला कर सकता है। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर को जिस तरह से रिपब्लिक डे पर इनवाइट किया गया, जिस तरह से भारत नए ट्रेड डील साइन कर रहा है, इसको देखते हुए अमेरिका ने भी अब फैसला किया है कि वो भारत के साथ मिलकर कुछ ट्रेड डील के ऊपर फुल एंड फाइनल डिसीजन लेगा। मतलब कहीं ना कहीं दूसरे देशों के साथ जो ट्रेड डील्स हो रही है, भारत को देखकर अब अमेरिका भी अपना मन बना चुका है कि फिर से एक बार नेगोशिएट किया जाए। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज के परेड के अंदर देखी गई, भारत की ताकत, जिस तरह से ब्रह्मोस को प्रदर्शन किया, जिस तरह से राफेल ने गर्जना की, जिस तरह से आकाश डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन हुआ, भारत का लोहा पूरी दुनिया ने आज मान लिया। मातम किस चीज का हो रहा है? कश्मीर, गजा, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, ईरान। अच्छा, बहुत अच्छा है। और तुम अपना हाल तो देखो। अपनी पसमाइयों का पता है ना, नाकामियों का ना, अपने घटियापन का पता है ना, कल क्या होना है। 20 साल बाद ये मुल्क कहाँ खड़ा होगा, अगली मर्दमशुमारी पे पता लगे 30 करोड़ से ज्यादा हो गया। वही पूरी दुनिया में मामे बने हैं ऐसे। यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि वी आर गोइंग टू साइन और वी आर गोइंग टू वर्क with the growth centers of the world, and they consider that India is a growth center and we need to make a presence in India. And you know, they have the missiles, both surface to surface missiles and air to surface missiles. तो और उनकी long range है. So in a surprise attack they might do that. So therefore my sense is that we need to be prepared for that. One of the reasons कि मैं ये कहता हूँ कि वो करेंगे, इस वो करें या ना करें, आज करें या कल ना करें या परसों ना करें, हमें हर वक्त यही अजम्पशन रखनी चाहिए, यही हमारा बयानिया होना चाहिए कि वो करेंगे। इनमें से कोई मुल्क ऐसा है जिसका प्रेशर हिंदुस्तान के लिए मैटर करता है? जीरो। बिल्कुल ऐसी कोई हकीकत जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। मोदी को टके का फर्क नहीं, यानी कोई टके का फियर नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कश्मीर के हवाले से कोई रोल प्ले करेंगे या नरेंद्र मोदी को मजबूर कर सकते हैं। इनफैक्ट ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कहीं कह भी दें, जैसे उन्होंने मई 2025 की जब जंग थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो उन्होंने शायद कश्मीर का जिक्र कर भी दिया था, 2019 में भी उन्होंने जिक्र किया था। इससे हिंदुस्तान का बाल नहीं बीका होता, उनको कोई फ़र्क इससे बिल्कुल भी नहीं पड़ता और वो इसका बड़ी अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अगर भारत अभी तक जो है ग्रोथ रेट बड़ा ज़बरदस्त है, भारत का 7% से ज़्यादा है GDP का, जो कि काफ़ी इनकरेजिंग है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर आप देखिए इवन चाइना का भी इस वक्त ग्रोथ रेट जो है वो 5 से 6% तक का है। तो भारत यकीनन ये चाहता है कि जो उसका एक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो रुके नहीं।
अब भारत चूंकि ये चाहता है कि वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बने, सो लिहाजा जो यूरोप है उसको उस अंदाज से नहीं देखा जाता, लेकिन यूरोप जो है वो इंडिया के साथ बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज जो हैं वो काफ़ी देर से, जिसे कहते हैं ना, टू वर्क क्वाइटली, बड़ा क्वाइटली काम किए जा रहे थे, जिसमें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग और इन चीज़ों में। और सबसे बढ़ के बेसिकली यूरोपियंस ये चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग तो इंडिया के साथ करें, मैन्युफैक्चरिंग भी करें एंड सप्लाई चेन इंटीग्रेशन करें। दैट इज़ व्हाट द एम इज़। एंड इन अमेरिकन्स भी इस चीज़ को समझते हैं, दैट वी नीड टू पे अटेंशन टू दिस माइंडसेट एंड दिस ऑल दिस गेम। ठीक है ना सर? अमेरिकन्स भी इस चीज़ को समझते हैं, उनको भी इस चीज़ का पता है आती। अच्छा, दरअसल अमेरिका का ये एडवांटेज होता है कि अमेरिका जहाँ पे भी काम करता है ना, तो अमेरिका अगर किसी मुल्क के करीब आता है, अदर ममालिक देखते हैं कि उस मुल्क के अंदर पोटेंशियल है, तो वो भी पाँव भागना शुरू कर देते हैं और उनको पता होता है काम करना जो है ना वो आसान है। सप्लाई चेन पे फोकस है, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है, इंटीग्रेशन पे फोकस है। इंडिया को वो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी समझते हैं, चाइना का मुतबादिल समझते हैं, वो सारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। स्टेबल रिलायबल इकोनॉमिक स्पेस समझते हैं, वो प्रिडिक्टेबिलिटी को वो अंडरस्टैंड करते हैं। क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि इंडियंस एंड यूरोपियंस टुगेदर टॉक ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। ये दोनों मिल के अमेरिका से कहते हैं कि तुम अपनी जो हेजेमनी है उसको एक्सरसाइज मत करो इतना ज़्यादा। ये दोनों मिल के यही कहते हैं कि तुम, चाइना को भी यही कहते हैं। So the Europeans and Indians together they make a voice, और वो कहते हैं कि हमें ये सब कुछ जो है वो करने की जरूरत है। अब इस चीज को when I see this and I find this, तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग बाय द वे ये सब कुछ लगता है कि और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मदर ऑफ ऑल डील्स एंड एवरीथिंग। ठीक है सर, तो इस चीज को थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं ना देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये क्या चीज़ है। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे विच इज, और मजे की बात ये है कि इंडिया और यूरोप जो है ना, ठीक है जी, ये दे आर कमिंग अप टू दिस आइडिया कि हमें अपना पूरे का पूरा बिजनेस इकोसिस्टम को इंटीग्रेट करना है। बिकॉज यूरोप इस चीज़ से डरता है और इंडिया भी इस चीज़ से डरता है कि ये जो सप्लाई चेन्स है ना, ये केयरफुली क्राफ्ट करनी है हमें सप्लाई चेन।